मात्र 1 महीना में आप बिना दवाई का ठीक बिना दवाई का उसको हम सिग्नलिंग के द्वारा, ब्रेन स्टिमुलेशन के द्वारा हम उसे ठीक कर देते सर हैं। हम दूसरा सवाल लेना चाहेंगे। मान लीजिए कि मोहल्ला में कोई पागल है, आप कहते हैं कि कोई अगर ऐसा हमारा ये चैलेंज है कि कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास अपने पेशेंट को, जिस पेशेंट से वो थका हुआ है, उसका कोई इलाज संभव नहीं है उनके द्वारा, वो मेरे पास लेके आए, हमारा इलाज देखें, हम उससे 100% उनके सामने ही ठीक करेंगे। अच्छा। किसी भी तरह का पागल, किसी भी स्थिति का पागल, हारा हुआ, थका हुआ, मतलब रोड पे बौख रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ मेरा संस्थान उसी के लिए है जो होपलेस हो चुका है। ये समझना चाह रहे हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है तो आप अगर आपके पास आता है तो आप कितना दिन में आप उसको ठीक कर देते हैं? नींद नहीं आ रही है, केवल अगर ये समस्या है, इसके साथ और कोई समस्या नहीं है, तो 1 आध महीना काफ़ी है। हमारे साथ डॉक्टर आर शंकर सर हैं। इनका दावा है कि अगर आपको नींद नहीं आती है, आप डिप्रेशन में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई पागल है, वैसे बीमारी का इलाज ये आसानी से कर देते हैं। हम लगातार इनका वीडियो बना रहे हैं, लगातार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके मोहल्ले में कोई अगर ऐसा पेशेंट है जिसको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में है या पागलपन है, वैसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसका इलाज सर आसानी से कर देते हैं। डॉक्टर के पास जाते जाते अगर आप थक गए हैं तो सर से कॉन्टैक्ट करके आप आसानी से इसका इलाज करवा सकते हैं, वो भी बिना दवाई का। हमारे साथ सर हैं, बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पे फिर से। बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे पेशेंट इलाज करवाने के लिए आपके पास आए भी हैं। आप कहते हैं कि बिना दवाई का ये सारा इलाज करते हैं। बहुत सारा वीडियो हमने बनाया भी, फिर से हमने सोचा कि इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाया जाए कि वाकई किसी को नींद अगर नहीं आती है, डिप्रेशन में है, या मान लीजिए मोहल्ले में कोई पागल है, उसका इलाज आप कर देते हैं आसानी से। कितना सच्चाई है इस बात में सर? पूरी सच्चाई है। 100 पेशेंट भी लेते हैं हम तो 100 के 100 को ठीक करते हैं। 100 पेशेंट नहीं, अच्छा 100 अगर पेशेंट आया तो 100 में 100 हम ठीक करते हैं। सबको ठीक करते हैं? सबको ठीक करते हैं और पूरी तरह से ठीक करते हैं, विदाउट मेडिसिन ठीक करते हैं। हम सर समझना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी को नींद अगर नहीं आ रही है तो क्या कारण होता है जो नींद नहीं आती है, उसका इलाज आप कैसे करते हैं सर? किसी को नींद नहीं आती है तो इसका ये मतलब है सबसे प्राइमरी कि उसके ब्रेन की हार्मोनी का लॉस हो गया है। हार्मोनी में वो ब्रेन नहीं है। ये ब्रेन चूँकि एक नेचर की अल्टीमेट क्रिएशन है, तो इसमें क्या होता है कि ये सब कुछ हार्मोनी में चलता है। ब्रेन का या नेचर का यूनिवर्सल लॉ है हार्मोनी। तो ब्रेन जब तक हार्मोनी में है तब तक वो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन का सफिशिएंट सेक्रेशन करता है। अच्छा। ब्रेन का मैकेनिज्म तब गड़बड़ा जाता है जब उसका हार्मोनी से ब्रेन आउट हो जाता है। मतलब हिंदी में थोड़ा इसको समझा दीजिए ताकि नॉर्मल व्यक्ति भी। तारतम्य, ब्रेन का जो तारतम्य है, ब्रेन की जो मैकेनिज्म है, ब्रेन की जो चलने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बाधित हो जाती है हमारे स्ट्रेस मतलब रिसीव करने से और रिटेन करने से। जब हम वातावरण से मतलब तनाव रिसीव करते हैं और उस तनाव को रखते चले जाते हैं, तो उस तनाव के कारण हमारा ब्रेन मतलब हार्मोनी से बाहर चला जाता है, इक्विलिब्रियम से बाहर चला जाता है। और जब उससे बाहर चला जाता है तो ब्रेन का इंटरनल मैकेनिज्म खराब हो जाता है। जब इंटरनल मैकेनिज्म खराब हो जाता है तो जो इसे सेक्रेट करना चाहिए, जो इसे हार्मोनल सेक्रेशन करना चाहिए नींद के लिए, वो सेक्रेशन वो नहीं कर पाता है। डॉक्टर के पास वो पेशेंट जाएगा तो डॉक्टर उसे मतलब स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं, जो कि आर्टिफिशियल हार्मोन है। वो जब जाएगा आपके शरीर में तो आपको नींद आ जाएगी। नॉर्मली अगर कोई पेशेंट जाता है जिसको नींद नहीं आता तो वो क्या करता है, टेबलेट कोई दे देता है? टेबलेट दे देते हैं। उस टेबलेट में वही हार्मोन है, आर्टिफिशियल हार्मोन है जो ब्रेन से निकलता है। तो वो हार्मोन जब आपके शरीर में जाएगा तो आपको उस दिन के लिए नींद आ जाएगी। कल अगर आपने वो टेबलेट नहीं खाई तो कल आप नहीं सोएंगे। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं है ना? मेरे पास ऐसा कोई टेबलेट नहीं है, जो हम टेबलेट नहीं देते, कोई मेडिसिन हम नहीं देते। हम ब्रेन के इंटरनल हार्मोनी को फिर से इस्टेब्लिश करते हैं रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी से। ठीक है, इसको हारस थेरेपी बोलते हैं। तो इसे आप रविशंकर थेरेपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी है, इसका नाम रखा हुआ है मैंने। और इस थेरेपी में हम ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक, ब्रेन का सर्टेन एरिया जो कि हार्डली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, उस एरिया को हम सेंसिटाइज कर देते हैं। सेंसिटाइज करने से ब्रेन ऑटोमेटिक हार्मोनी में आ जाता है और उसे जो सेक्रेशन उसका जो नेचुरल प्रोसेस है वो रिवाइव हो जाता है। मतलब आपके सामने अगर वैसा पेशेंट आता है तो आप बातचीत करते हैं,
बातचीत करके मतलब ब्रेन को फिर से एडजस्ट करने का? नहीं, बातचीत तो हम करते हैं। हमें एक पेशेंट को देखने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटा का समय लगता है। जैसे सर मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो भी होते हैं वो बैठा के बातचीत करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करके हम उसके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को एक्सेस करते हैं कि हुआ क्या है, अच्छा समझने का प्रयास। क्यों हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 3 आदमी हमारे पास आया जो ये बता रहा है कि मुझे 1 सप्ताह से नींद नहीं आ रही है। अच्छा 3 आदमी आया हुआ है और तीनों को 1 सप्ताह से नींद नहीं आ रही है और 1 मिनट के लिए भी वो 1 सप्ताह में नहीं सोया है। 1 सप्ताह में 1 मिनट के लिए भी नहीं? 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया है। तो तीनों के कारण 3 होंगे। तीनों के ब्रेन अलग अलग हैं। हर आदमी का ईच ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनदर ऑन द प्लानेट। तो तीनों के ब्रेन भी अलग हैं, उसके कारण भी अलग होंगे। लेकिन नींद तीनों को नहीं आ रही है। तीनों को 3 तरह का इलाज होगा। तीनों को एक इलाज नहीं होगा, एक कारण नहीं होगा उसका। तीनों के 3 कारण। कोई होगा उसके मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब कोई मतलब लव फेल्योर हुआ है, या उसके फादर ने उसको ह्यूमिलिएट किया है, या जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर उसे ह्यूमिलिएशन हुआ है, उसे तंग किया गया है। तो इस कारण से। दूसरे का कारण ये हो सकता है कि उसका फाइनेंशियल लॉस है, पैसा उसका लॉस हो गया किसी न किसी टेंशन में, किसी न किसी मतलब टेंशन में। तीसरे का कारण ये हो सकता है कि उसका जो एम है वो पूरा नहीं हो रहा है, या कोई आदमी उसका मतलब एक्सपायर कर गया है, या एक्सीडेंट हो गया है, या कोई बीमारी हो गई है। तो तीनों के 3 कारण हैं। मतलब ब्रेन में जो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी है वो तीनों के 3 ये समझना चाह रहे हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है तो आप अगर आपके पास आता है तो आप कितना दिन में आप उसको ठीक कर देते हैं? नींद नहीं आ रही है केवल अगर ये समस्या है, इसके साथ और कोई समस्या नहीं है, तो 1 आध महीना काफ़ी है। मात्र 1 महीना में आप बिना दवाई का ठीक? बिना दवाई का उसको हम सिग्नलिंग के द्वारा, ब्रेन स्टिमुलेशन के द्वारा हम उसे ठीक कर दें। सर हम दूसरा सवाल लेना चाहेंगे। मान लीजिए कि मोहल्ला में कोई पागल है, आप कहते हैं कि कोई अगर ऐसा पागल है, शुरू से ही पागल है, मान लीजिए कि उसका ज़्यादा एज हो गया, उसको भी अगर आप लेकर आते हैं तो उसका इलाज आप आसानी से कर देते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? पूरी सच्चाई है। पागल को भी ठीक कर देते हैं? पागल को भी ठीक करते हैं। अच्छा, कैसा पागल मतलब किस तरह का? किसी भी तरह का पागल, किसी भी स्थिति का पागल, हारा हुआ, थका हुआ, मतलब रोड पे बौख रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ मेरा संस्थान उसी के लिए है जो होपलेस हो चुका है, जो हेल्पलेस है, सारा इलाज करा के वो थक चुका है, उसका वो बीमारी मानसिक समस्या ठीक नहीं हुई है। मेरा संस्थान उसी के लिए है। हाँ, और उसको यदि मुझे 1 महीने में 500 पेशेंट आते हैं तो हम 499 नहीं, पूरे 500 को ही ठीक करेंगे। पागल को भी 500 को ही ठीक करेंगे। एक भी अनसक्सेसफुल केस नहीं। उसमें भी दवाई का जरूरत पड़ता है? कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं करता, कोई दवाई नहीं। सिग्नलिंग थेरेपी है। ब्रेन वस्तुतः एक सिग्नलिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो आप अभी बोल भी पा रहे हैं, तो ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको इस वर्ड का इस्तेमाल करना है, इस तरह से बात करना है, इस पैटर्न पर बात करना है। तो ब्रेन सिग्नल दे रहा है, आप बात कर रहे हैं। ये इसी ब्रेन को हम रिवर्स में सिग्नल दे रहे हैं, तो हम उसे स्टिमुलेट करते हैं। मतलब अगर कोई पागल है, वो बातचीत नहीं कर पा रहा है सही ढंग से, तो उसको मतलब आप ऐसा कर देते हैं, सिखा देते हैं? कोई ज़रूरी नहीं उसे बात करने की। जिस समय वो कोई पागल आता है जो बहुत ज़्यादा समस्या में है, बहुत परेशान है और वो बात करने के लायक नहीं है, तो उसके अटेंडेंट हमसे बात करेंगे। कितना दिन में उसको ठीक कर देते हैं? 3 महीना, 90 दिन काफ़ी है मेरे लिए। मैक्सिमम 90 दिन में किसी भी पागल? 90 दिन काफ़ी है। 90 दिन में उसे हम आपके जैसा बना देंगे, मेरे जैसा हम बना लेंगे उसको। हाँ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मान लीजिए कि एज हो गया, एज का हो, किसी भी एज का हो। आप 90 साल के आदमी को भी लाएंगे, उसको भी हम ठीक करेंगे। उसको भी ठीक करेंगे। उसका मतलब 90 दिन में तो क्या चार्जेस ज़्यादा रहता होगा? कोई चार्जेस सबके एक जैसे हैं, सबके एक जैसे चार्जेस हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। चार्जेस सबके एक जैसे हैं। 1 महीने के इलाज का जो खर्चा है वो सबका एक जैसा है। इस तरह का इलाज बेगूसराय में कोई करता है सर? इसके अलावा इस तरह का इलाज आज की तारीख में वर्ल्ड में कोई नहीं करता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में? वो पूरी दुनिया में इस तरह का कोई इलाज नहीं हो रहा है आज हम कर पा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और भी तो होंगे सर? हैं, हम ये कहाँ कर रहे हैं कि नहीं हैं, लेकिन इस तरह से ब्रेन को ठीक करने में कोई सफल नहीं है।
कोई सफल इसका मतलब है कि आप सर इंडिया से बाहर भी काम कर चुके हैं इसको काम कर चुके हैं जी, काम कर चुके हैं। हम लंदन में काम कर चुके हैं। अच्छा, लंदन में भी रह चुके हैं? लंदन में भी काम कर चुके हैं। वहाँ भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में काम करते हैं? जी, हम काम किए हैं। अच्छा, हम कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किए हैं। हम भारत को रिप्रेजेंट भी किए हैं लंदन में। हाँ, और हमारा ये चैलेंज है कि कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास अपने पेशेंट को, जिस पेशेंट से वो थका हुआ है, उसका कोई इलाज संभव नहीं है उनके द्वारा, वो मेरे पास लेके आए, हमारा इलाज देखें, हम उससे 100% उनके सामने ही ठीक करेंगे। अच्छा सर, मान लीजिए कि कोई स्ट्रेस में रह रहा है किसी कारण से, ये वो सही से खा नहीं पा रहा है, सही से सो नहीं पा रहा है, पूरा दिन स्ट्रेस में रहता है, कोई काम करने का उसको इच्छा नहीं हो रहा है, इस प्रकार का अगर पेशेंट आता है तो उसको ठीक कर दीजिएगा सर? या इस प्रकार का बीमारी क्यों हो जाता है सर? सबसे पहले तो स्ट्रेस को समझना चाहिए कि स्ट्रेस है क्या। जब वातावरण, आपके आसपास के लोग या वातावरण आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, है ना, तो आपको स्ट्रेस फील होता है। जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो आपको तनाव होता है। तनाव होता है, ये हर लोग जानते हैं। तो तनाव में ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये समझने वाली बात है। शॉर्ट में हम चाहेंगे सर इसको समझाइए। शॉर्ट में ही हम समझा रहे हैं, शॉर्ट में ही। जब आपने स्ट्रेस की बात छेड़ी है तो स्ट्रेस को समझना चाहिए सबसे पहले। मतलब स्ट्रेस मतलब आपके ब्रेन के एक रीजन में, एक पार्टिकुलर एरिया में केमिकल सेक्रेशन, ठीक है, केमिकल सेक्रेशन, उस केमिकल सेक्रेशन के कारण पूरे ब्रेन की मैकेनिज्म उलझ जाती है, ठीक है, ओके। तो उस उलझ जाने के कारण ब्रेन की पूरी मैकेनिज्म पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। एक समय में बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है कोई भी इंसान। हाँ, ये एक समय में बहुत सारा चीज़ सोचने भी लगता है। और ब्रेन के जो कोरिलेशनल स्टेटस है, वे पैटर्न ऑफ द लेफ्ट ब्रेन एंड वे पैटर्न ऑफ द राइट ब्रेन डू नॉट कोरिलेट। दोनों में कोरिलेशन नहीं होता, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। उस सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने के कारण ब्रेन का फंक्शन खराब हो जाता है और हमारे हर चीज़ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा। खाना खा रहा है तो सही से खाना खा, भूख नहीं लगेगी, भूख कम लगेगी। खाना खाएगा तो मतलब पचेगा नहीं, उसका काम करने की इच्छा नहीं होगी, शरीर में ताकत का अनुभव नहीं होगा, उसमें फुर्ती नहीं होगी, उसका चेहरा उदास सा रहेगा। वो हर समय मतलब तनाव में, मतलब गुस्सा में, इंटरनल एंगर। रुकना चाहेंगे, इस प्रकार की बीमारी अगर लोगों में होता है तो उसको लगता है ये बीमारी नहीं है, हो सकता है कि हम सही से काम नहीं कर पा रहे या पैसा नहीं, अवेयरनेस की कमी है। ये एक मेंटल हेल्थ की जो समस्या है, इसमें लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। इस अवेयरनेस के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे पास ऐसे मतलब कई पेशेंट आते हैं जो भर दिन में 5 बार 10 बार भी आत्महत्या के लिए सोचते हैं। कई लोग तो फांसी लगा चुके हैं, लेकिन लोगों ने उनको बचा लिया है, परिवार वालों ने बचा लिया। उस स्थिति के भी पेशेंट आते हैं और वो भी ठीक होके जाते हैं। अब उनको कोई इच्छा नहीं होती आत्महत्या करने। मतलब ये कह सकते हैं कि दिमागी कोई भी दिक्कत, मेंटली कोई भी दिक्कत है, अगर वो आपके पास आता है तो उसको आप ठीक कर देते हैं। केवल मानसिक समस्या को ही हम ठीक करते हैं। कोई भी मानसिक समस्या हो। थोड़ा सा समझाएं कि मानसिक समस्या में क्या क्या आता है, थोड़ा आपसे समझना चाहें। मानसिक समस्या में वो सभी पॉइंट्स आते हैं यदि आप मतलब किसी बात को अच्छा से समझ नहीं पा रहे हैं, आप इरिटेशन में हैं, फ्रस्ट्रेट बार बार होते हैं, गुस्सा बार बार करते हैं, तो आप उदास रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो आपको जीवन बोझिल जैसा लगता है, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं होती है, आपको घर से निकलने की इच्छा नहीं होती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, आप मतलब हर समय बेचैन रहते हैं, ये सब मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ नहीं पाते हैं। ज्यों ही आप मतलब किताब उल्टाते हैं त्यों ही आपको मतलब नींद आने लगती है। टीचर मतलब क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, आपका दिमाग भटक रहा है। तो इन सभी समस्याओं का रिलेशन हमारे मानसिक स्वास्थ्य से है। अब इन सारी समस्याओं को आप आसानी से ठीक कर देते हैं? इन सभी समस्याओं को हम आसानी से विदाउट मेडिसिन ठीक भी कर देते हैं। विदाउट मेडिसिन? विदाउट मेडिसिन।